अगर आपने इस कॉमिक के पहले के पास नहीं देखे, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सौकी कहती है, आप ये क्या कह रही हैं मिस वी? यह कहती है, तुम्हें लगता है तुम इतनी जल्दी छुपा लोगे इतनी आसानी से? इम्प्रेस करती है, जाओ सोच समझ के बात करो। यह कहती है, मैं अपने लाइफ की कसम खा के कहती हूँ, यह बहुत सारे लोग हैं जो इसे पहचान लेंगे। जुनवंजुन कहता है, मिस याया, मैं ही वो था जिसने पूरे क्या फैमिली को मारा, और मैं ही वो हूँ जो नॉर्थ डेसर्ट के प्रिंसेस को अपने साथ 6 मंथ के लिए ट्रैवल करके यहाँ लेके आया। तुम क्या इम्प्रेस को ये बताना चाहती हो कि मैंने प्रिंसेस को बदल दिया है? यह कहती है, ऐसा नहीं है। तो जुनवंजुन गुस्से से उस पर चिल्ला के कहता है, तो तुम इस बैंक्वेट में क्या करना चाहती हो? तभी वहाँ पर बेगुंगी आ जाता है। उसे देख के जायो कहती है, अब ये साबित करेंगे कि ये इनकी सिस्टर नर्सिंग है कि नहीं। साउकी सोचती है, मैंने यहाँ पहुँचने से पहले नॉर्थ डेसर्ट में बेगुंग ये को लेटर लिख के भेजा था कि नैन्सिंग को खो गई और मैं यहाँ उसके जगह नैन्सिंग बन के रह रही हूँ, पर नहीं, लेकिन पता नहीं उन्हें ये रिसीव हुआ था लेटर कि नहीं। बेगोंग ये कहता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो जो बैठी है वो मेरी सिस्टर नैन्सिंग है। जायो तो शौक हो जाती है। बेगोंग ये साउकी को क्यूट सिस्टर कह के अपने पास बुलाते हैं। साउकी तो इमोशनल होकर बेगोंग ये को ब्रदर कह के हक कर लेती है। ये देख के जुनवंजुन जेलस होकर और ड्रिंक करने लगता है। यायो कहती है, क्या मैंने पहचानने में गलती करती? इम्प्रेस तो अपने डॉटर को डांटने लगती है क्योंकि यायो उसकी फ्रेंड थी जो थी। किंग कहते हैं, अब तुम्हें पता चला, तुम्हें प्रिंसेस को फेक कहते हुए अपनी जान की फिक्र नहीं हुई। तो माफी मांगने लगती है अपनी फ्रेंड मोलिंग और फिर साउकी से भीख मांगने लगती है अपनी जान के। साउकी तो बेगोंग की तरफ देखती है तो वो तो साफ साफ मना कर देता है। इम्प्रेस किंग से के गुस्से को शांत करती है। फिर साउकी से पूछते हैं कि तुम यायो को क्या सजा देना चाहती हो? तो साउकी यायो को माफ कर देती है। किंग कहते हैं, प्रिंसेस की काइंडनेस की वजह से तुम्हारी जान बख्श दे रहा हूँ, अभी कभी पहले से निकल जाओ, कभी अपना मुंह मत दिखाना। यायो तो सबको थैंक्स बोल के चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जुनवंजुन साउकी को उसके रूम तक छोड़ने जा रहा था और उससे कहता है, तुम्हें यायो को छोड़ना नहीं चाहिए था, वो तुम्हारे रियलिटी जान गई है। तो साउकी कहती है, तुम समझ नहीं पाए मेरे प्लान को। वो कहता है, तो समझाओ। तो साउकी कहती है कि यायो डेथ की ही डिजर्व करती है, लेकिन किंग तुमसे पहले ही गुस्सा है और मैं किंग के सामने अपनी काइंडनेस बनाना चाहती हूँ, और इम्प्रेस भी यही चाहती थी कि ये मैटर सुलझे, इसलिए उन्होंने मुझसे चूज करने के लिए कहा। साउकी सोचती है, मैं नैन्सिंग के लिए और परेशानी नहीं खड़ी कर सकती। यायो के कुछ भी करने से पहले मैं खुद उसे हरा दूंगी और उसके लिए पहले से ही प्लान बना के रेडी रखूंगी। मैं इस कॉमिक के ऑथर हूँ, यायो मुझसे कम्पीट नहीं कर सकती। साउकी ऐसा सोचते हुए आगे चले जाते हैं तो जुनवंजुन उसे साउकी कह के बुलाता है। साउकी उसके पास आके धीरे से कहती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, किसी ने सुन लिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। अभी जानते ही हो क्या हुआ था बैंक्वेट में। जुनवंजुन कहता है, अगर मैं बेगोंग ये को मैसेज करके यहाँ नहीं बुलाता तो तुम डेंजर में फंस जाती। साउकी उसे थैंक्स बोलती है तो जुनवंजुन कहता है, जनरल वी और विंसू युद्ध से आने वाले हैं, हमें इसके लिए भी प्लानिंग बनानी होगी। इधर यायो जा रही थी पहले से बाहर तो उसे थर्ड प्रिंस रोक लेता है और गार्ड्स को भेज देता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ जो बोल रही थी वो सच है, वो सब सच है, तो चलो हम साउकी और उसके बारे में साथ में एविडेंस ढूंढे। नेक्स्ट डे वो सारे मिलके, मतलब बेगोंग ये, साउकी, मोलिंग और जुनवंजुन सब साथ में पोएट्री बैंक्वेट में जाते हैं जहाँ थर्ड प्रिंस के साथ यायो भी थी। मोलिंग यायो के पास जाती है। वहाँ की गर्ल कल रात के बारे में बात कर रही थी कि कैसे वी यायो ने नेशनल बैंक्वेट में प्रिंसेस को साउकी बता दिया। अब इसके इतनी हिम्मत हो गई बाहर निकलने के भी, तो मोलिंग सबको चुप करवा देती है डांट के। तभी पोएट्री बैंक्वेट शुरू किया जाता है। थर्ड प्रिंस साउकी की तरफ देख के उसे पोएट्री स्टार्ट करने के लिए कहते हैं तो मोलिंग कहती है, हम तो यहाँ पर बैंक्वेट एंजॉय करने आए हैं, पोएट्री करने का नहीं। तो थर्ड प्रिंस कहता है, ये कहो कि तुम दोनों को आता नहीं। ये सुनकर तो जुनवंजुन का गुस्सा बढ़ने लगता है तो साउकी उसे शांत करके कहती है, मैं संभाल लूंगी। और वहाँ के वो एक गर्ल जो फेमस है पोएट्री में, वो साउकी को गार्डन सीनरी और सारी सुंदर चीज़ों से पोएम सुनाने के लिए कहती है। तो साउकी बहुत अच्छे से पोएम सुनाते हैं कि सभी लोग वो सुन के रोने लग जाते हैं और साउकी की तरफ तारीफ करने लग जाते हैं। साउकी सोचती है, अच्छा हुआ मुझे याद था क्योंकि ये पोएम मेरे एग्जाम में आया था। और थर्ड प्रिंस से साउकी पोएम सुनाने के लिए कहती है तो वो भाग जाता है बहाना मार के।
थर्ड प्रिंस के को देख के शौक हो जाती है। तो मोलिंग सोचते हैं क्या थर्ड प्रिंस और याओ के बीच कुछ चल रहा है। साओकी कहती है किसी और को पोयम कहना है तो वो कह सकता है, शायद मत हो। वो वहाँ पर बैंक्वेट के सब लोग साओकी की तारीफ करने लगते हैं। याओ आती है थर्ड प्रिंस के साथ और कहती है मुझे याद आ गया कि जनरल के बेटे विंसू जुमोंदन के खिलाफ हैं, क्योंकि एक बार साओकी के लिए उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की थी। वो कहता है क्या सच में? यायो कहती है मैं आपको विंसू से मिलवाऊंगी। अब यही इस कॉमिक का लास्ट पार्ट मेरे पास पड़ा था वीडियो रिकॉर्डिंग। अब देखो प्रे करो कि बिलीवरी कॉमिक्स आ जाए वापस। और मेरे पास एक जनरल वाला भी वीडियो पड़ा है, वो किसी दिन अपलोड हो।